सुनो, मेरे पास अपने बहुत दुख हैं। आपको यहाँ से खाना छोड़ के उठ के भागना पड़ा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बेटी को भेज चुकी हूँ और अब जाके टाइम मिला है तो मैंने सोचा व्लॉग को स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाता है कभी कभी तो। और आज ठंड तो जो इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। मैं अभी भी किचन में मैंने कुछ काम स्टार्ट किया, बस ब्लोअर के सामने हाथ लेके पैर को वो कर रही हूँ कि थोड़ा हाथ पैर थोड़े से नॉर्मल हो तो मैं जाके किचन में काम करना स्टार्ट करूँ, बट हो नहीं पा रहा है। क्या करूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है आज, ज़बरदस्त ठंडा है। पूजा वगैरह सब मैं कर चुकी हूँ। आज मंगल का सुंदरकांड भी सुबह सुबह एकदम कर दिया है क्योंकि फिर मैं तो दिन में करती नहीं, मैं करती हूँ तो सुबह ही सुबह करती हूँ। और अभी आजकल तो लेट का स्कूल भी हो गया है थोड़ा, तो पूजा जब हो गई मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने सुबह ना पहले जैकेट पहनी हल्की वाली, वही अपनी ब्लू वाली, बट मेरे से हुआ नहीं, मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि ये कोट इतना मोटा है ना कि इसमें बिल्कुल हवा नहीं लगे। तो वही मेरे को भाग के जाना पड़ा क्योंकि मैं जितनी देर पूजा कर रही थी मेरी हालत ख़राब हो गई। और आज यहाँ की बेडशीट वगैरह भी धुलने डाली है, अब उसको बिछाऊंगी। दोपहर में थोड़ा टाइम मिलेगा तब, अभी सुबह के टाइम ये सब काम में लग जाऊँगी तो फिर किचन का काम रह जाता है। और एक बार आलस कर जाओ ना तो लंच तो छोड़ो, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। तो अभी बस थोड़ा जाके किचन में लगती हूँ, काम वाम खत्म करके जब दोपहर में फ्री होंगी तब इसमें एक बेडशीट डालूँगी। और इसमें अपने रूम में मैं डालने लगी हूँ वो वाली, ऊनी वाली। यहाँ पे भी क्या ही डालूँ, आज डाल देती हूँ क्योंकि इसको सूट नहीं करती। ये कहती है मेरे को मुँह में दाने जो होते हैं वो इसी से होते हैं, तो इसके रूम में नहीं डालती हूँ ऊनी वाली। लेकिन अब जिस हिसाब से ठंडा है सोच रही हूँ डाल ही दूँ आज, लेकिन फिर ये चिल्लाती, फिर चेंज करवाती है रात में, तो इसमें कॉटन की ही डाल देती हूँ या साटन की डाल देती हूँ। साटन थोड़ा आजकल ठंडा करेगा तो कॉटन की ही डाल देती हूँ, उसको रियली में सूट नहीं करता। दिन में जब मेरे यहाँ रहती है, मेरे कमरे में रहती है, तो उसमें भी वो रहती है कॉटन का ही, अपने पिलो कवर लगवा रखी है। एक पिलो उसकी वहाँ है, बाकी एक तो यहाँ ही है। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है ना, ये नहीं रहते तो मैं उसको बोलती कि तुम अपने रूम में मेरे रूम में अलग अलग क्या करोगी। जब गर्मियाँ होती हैं तो भाई एक ऐसी चलाओ, हम दोनों एक ही रूम में बैठ जाते हैं, दो अलग अलग रह के क्या करेंगे, या तो मैं इसके रूम में या वो मेरे रूम में, ऐसे कुछ भी कर लेते हैं। और ठंड रहती है तो भी यही बोल देती हूँ कि दिन में मेरे पास आ जा, क्योंकि वहाँ ब्लोअर चल रहा है, यहाँ पे भी ब्लोअर चला है, वहाँ भी चला है, या तो मैं इधर आ जाती हूँ कि चलो यहीं कर लो, जैसे भी उधर में मैनेज हम लोग कर लेते हैं। बट अलग अलग रह के दिन में कोई फ़ायदा नहीं, रात में अपना जो करना है करो, वो तो है ही है। तो लेकिन दिन में हम लोग अपना वहीं पे रहते हैं, फिर क्योंकि क्या रहता है ना, बात करनी हो, कुछ करना हो, कुछ काम हो, तो हम लोग अपना वहीं पे बैठे रहते हैं। टीवी भी अगर देखना है दिन में, लेकिन हम लोग टीवी देख नहीं पाते। अब आजकल तो टाइम ही नहीं मिला, कल तो बता तो रही मैं 4 बजे आई हूँ, तो कहाँ से टाइम नहीं मिलेगा टीवी के लिए, तो जाम बहुत रास्ते में मिलता है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको बाहर का वेदर। तो फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने ये सबसे मोटी जो जैकेट है ना मेरे पास, मैंने वो पहन ली। अब बाल एकदम मैंने बांध दिए क्योंकि मुझे बड़ा इरिटेशन हो रहा है। बाल जो ये इस तरीके से जैकेट में किसर किसर करते हैं ना, मुझे बहुत ख़राब लगता है। और कपड़े मैंने बिल्कुल नहीं बदले, जो मैं सुबह से कुर्ती पहनी हूँ मैं वही पहनी हूँ। बाल देखो जैकेट की वजह से और ख़राब हो गए। और मैंने उसका टिफ़िन भी रख लिया, मैं ले जा रही हूँ, उसको रास्ते में ही खिला दूँगी। और आएगी फिर जाएगी कोचिंग पढ़ने, फिर आएगी घर, फिर पढ़ेगी। तो अभी आजकल तो मेरे घर का यही माहौल है। और बाकी जो कल मैंने बोला था कि कुछ किसी की तबीयत खराब हुई है, अभी वो फ़िलहाल बेटर है और ठीक ठाक हैं, घर आ गए हैं। तो बस इतनी ही अपडेट, बाकी अब निकल रहे हैं, ये तो निकल ही गए। वेदर वैसा ही है, चेंज कुछ नहीं हुआ, बारिश बंद हो गई है, लेकिन ये देखो ठंडा बहुत है। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे वहीं स्कूल में। मैंने कहा था ना फूल खुलने वाला है, तो आज अभी इधर आई मैंने तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखो अभी भी पूरा नहीं खुला है। और नींबू का में भी वाइट वाइट छोटे छोटे जैसे फूल जैसे पता नहीं क्या आ गए, मुझे लगता है फिर से आएंगे या तो ये झड़ जाएगा, कुछ होगा। तो चलो बस बाहर का गेट बंद करना बाकी है, अंदर का तो बंद कर दिया और बस निकलते हैं। तो गैस में आ गई हूँ यहाँ पे थोड़ा सा वही संक्रांति का सामान वामान लेने के। और जो ठंडी है बाहर भाई साहब, सर में बड़ी तेज़ हवा लग रही है, बट भीड़ बहुत है, खड़े हैं क्या करें, टाइम लगेगा।
ये गए हैं उधर से खोया लेने के लिए, क्योंकि मैंने हलवा बना के रखा हुआ है, उसमें खोए में हलवा में वो नहीं पड़ा है, सर्दी की वजह से मैं फम्बल कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। खोया लेने गए हैं गाजर के हलवे के लिए। मेरा नाक वाक सब लाल हो चुकी है, ऐसा लग रहा है मैं कश्मीर गई हुई हूँ। मिलती हूँ, सामान ले लो फिर मिलती हूँ। ये देखो, अब ये मैं सोना को दिखाऊंगी तो चिन चिन करेगी। हेलो, कहाँ गए तुम? कहाँ गए? कहाँ गए? और भी है, अरे और है, एक ब्राउन कलर का भी है। हाँ, यही है, बच्ची खिला रही है उसको खाना। तो गाइस किस्मत ऐसी होती है। देखो आज जल्दी निकले, काम भी कर लिया, सारा सब सामान परचून का भी ले लिया, और थोड़ा बहुत वो पीछे क्या रखा हुआ है, हाँ खोया दही ये ले आए। मैं वहां परचून की लाइन में लगी, वहां सब काम हो गया। फिर मैंने 20 रुपये अमरूद भी ले लिया, संतरा खैर नहीं मिला, और बारिश होने लगी एकदम से, तो मेरी जैकेट भीगने लगी, तो मैं छोड़ के भागी फिर, क्योंकि उतरी थी। उसके बावजूद भी आप घड़ी देखो, अभी आधे घंटा पहले ही हम लोग स्कूल पहुंच गए। कल ऐसी हालत हो गई थी कि सब काम सारे छूट गए थे, और आज सारे काम भी हो गए और आधा घंटा पहले भी पहुंच गए। और कल वो ऐसे में टाइम पे पहुंची थी कि वो आधे रास्ते, मतलब मैं गाड़ी से, इन्होंने मुझे बीच रास्ते में उतार दिया, पार्किंग में भी नहीं लगाया। रोज पार्किंग में लगती है गाड़ी, तब मैं जाती हूँ, और कल तो इन्होंने पार्किंग का भी वेट नहीं किया, बोले तुम यही रास्ते में उतर जाओ, स्कूल के रास्ते में, वहां से पैदल जाओ, मैं अपना जा रहा हूँ, पार्किंग कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। टाइम क्योंकि ज्यादा ही हो गया, सारे बच्चे बाहर दिखने भी लगे थे, निकल आए थे। तो अब जैसे ही मैं बस उतर के भागी हूँ उसको लेने के लिए, तो देखा कि वो आई चुकी, मतलब आ रही थी, तो मैं वहीं रुक गई। मैंने कहा जब तुम आई गई हो तो फिर मैं इतना चल के क्या ही जाऊं, पहले जाएं फिर आए। तो फिर ऐसे हालत हो गई थी, कल इतना लेट हो गया था, इतना जाम। आज थोड़ा रास्ता भी हम लोगों ने चेंज कर दिया है, और जम भी आज उतना नहीं, क्योंकि ठंडा इतना ज्यादा है ना गाइस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ज्यादा काम ना हो तो बाहर बिल्कुल मत निकलो, वेदर बहुत खराब है, और सर ढक के निकलो। मैं ऐसा आपको ज्ञान दे रही हूँ, मैं खुद नहीं ढक रही। मैं क्या बताऊं, मैं निकाली थी शॉल, बट इसकी सर ढक के जाऊंगी, क्योंकि मुझे को बार बार उतरना होता है, ये तो उतरते हैं नहीं। मैं सोची थी कि मैं निकालूंगी और निकालूंगी क्या, निकाल के रख आई और वहीं पे भूल के चली आई हड़बड़ में। इसका टिफिन बनाना और ये करने के चक्कर में भूल गई। खैर अब कोई नहीं, 2-5 मिनट की बात है अब। लेकिन आप लोग, मैं जो गलती करी हूँ वो जरूरी नहीं है कि आप लोग भी करो। तो सर ढक के बगैर बिल्कुल मत निकलो, क्योंकि बारिश का पानी भी ये एक तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और सर दर्द होने लगता है, सर पकड़ लेता है, बहुत बुरा दर्द पकड़ता है, बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। तो आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखो, जरूरी हो बहुत ज्यादा तो ही निकलो, अदरवाइज मत निकलो। और वेदर के ही चक्कर में मैंने डिसाइड किया, मैंने इनसे भी पूछा, हम दोनों ने डिसाइड किया कि कल मैं बेटी को भेजने वाली बिल्कुल नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए। तो मैं कल तो उसको ऑफ रखाऊंगी, घर पे ही रखूंगी, कि भाई ऐसा वेदर में मुझे, क्योंकि मुझे क्या पता है ना, मैं जरा सी भी मेरी एक लापरवाही ना, ये बीमार अगर पड़ी ना, मेरा पूरा घर हिल जाना है। और मैं नहीं चाहती कि ये बीमार जरा सी भी पड़ी, एक सर्दी हो खांसी हो, मैं ये पागल कर देती है मुझे। फिर इनकी दवाई, ये वो दवाई करा भी देंगे हम, तो ये खाएगी नहीं, पहले होम्योपैथिक करेगी, जो कि टाइम बहुत लेती है, जो कि इनको एकदम बेहाल कर देगी। एलोपैथी लेंगी, ये खाएंगी नहीं, एलोपैथी ये मुंह में रखती है, निकाल देगी। तो जब दवाई नहीं जाएगी तो असर क्या करेगा। तो इसलिए मैं इनको कल ऑफ करवा रही हूँ कि भाई वेदर थोड़ा ठीक होगा तब जाने तो जहान है, सीधी सी बात। तो आप लोग भी ध्यान रखो, छोटे बच्चों वालों की तो छुट्टी है, तो उनके माँ बाप को तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, उनका तो खिचड़ी तक छुट्टी है, संक्रांति तक, और जब खुले वेदर ठीक हो तभी भेजना, अदरवाइज बिल्कुल मत भेजो। और मैं तो कल नहीं भेजने वाली हूँ, क्लियर है। तो और हम लोग आ गए यहाँ पे चाय पीने, क्योंकि अब आधा घंटा है तो क्या करें। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो स्कूल के बगल में ही हम लोग का चाय वाला है, तो चल के चाय पीते हैं। तो बस हम लोग की चाय आती है तो हम लोग पीते हैं। तो गाइस हमारी चाय आ चुकी है, थैंक यू। तो गर्मा गर्म आ गई है चाय, आप लोग भी पी लो, घर में बनाओ और पियो, और सेफ रहो, घर पे रहो, बिल्कुल भी कहीं निकलने की जरूरत नहीं है, जब तक कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो।
और बाहर निकलना भी है तो सर को कवर करके निकलो, आराम से निकलो, क्योंकि अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है, कोई नहीं रखता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर ढक के निकलो और ज़रूरी ना हो तो मत निकलो। तो बस आज का यही ज्ञान। मिलती हूँ, चाय पी लूँ क्योंकि आजकल बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इधर छान के लाओ, उधर ठंडी हो जाती है, तो ठंडी होने से पहले मैं चाय पी लूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस 5 बजे बेटी चली गई, उसके बाद मैं लाइव आई। लाइव में 40-50 मिनट मुझे लग गया। और अब आके क्या हम लोगों ने उसको खाना तो खैर गाड़ी में ही खिला दिया था, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया लौटानी में, थोड़ा क्योंकि एक जगह रुक गए थे, थोड़ा काम था और क्या ही बताऊँ। तो खैर अभी तो बज गए हैं देखो 6:05, उसके आने का टाइम हो गया। लेकिन इनका आ गया है कहीं बाहर से कॉल, तो अब ये उसमें हो गए हैं बिज़ी। तो ये अब ये जा नहीं रहे हैं। अब वो तो कैसे आएगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, टाइम उसका लेकिन हो गया है। तो उनका कॉल इतना ज़रूरी है, दरवाज़ा बंद करके बात कर रहे हैं क्योंकि वो कॉल काट भी नहीं सकते हैं। तो अब ठीक है, उसके पास फ़ोन है। कल तो ये वहाँ पे वेट कर रहे थे, आज उसको वेट करना पड़ेगा। और देखते। और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, बारिश हो रही है बड़ी ज़बरदस्त। सुबह हो चुकी है, अभी फिर हो रही है। मानिए क्या वेदर हो रहा है। अब तो एक बार बेटी आ जाएगी, उसके बाद मैं कमरे से बाहर निकलने वाली नहीं। और बारिश शायद अब बंद हो चुकी है, तो देखते हैं, इनसे बोलते हैं कि अगर कॉल हो गई हो तो जाके उसको लेके आते हैं। तो गाइस फॉर अ चेंज आज मैं भी जा रही हूँ उसको लेने के लिए, जबकि है वो बगल ही में ही है, कहीं ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने सोचा चलो मैं भी गाड़ी में बैठे रहना है, हॉर्न देते हैं, वो आ जाती है अपने से ही। तो और वेदर ऐसा है, तो मैंने कहा चलो बाहर का व्लॉग करके आते हैं। शायद व्लॉग चल जाए। तो यार एक हाथ से ताला लगाना बड़ा मुश्किल होता है। गाइस मैं मिलती हूँ, ताला लगा लूँ फिर। चलो एक लॉक तो बंद हो गया, अब दूसरा लॉक लगाऊंगी। वो में एक हाथ से काम हो जाता है, उसमें खैर दिक्कत नहीं होती। क्या अंधेरा, सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही अंधेरा अंधेरा तो नहीं लगता है। अब वो वेट कर रही होगी और मैं यहाँ पे बस लॉक ही लॉक कर लगा रही हूँ। बहुत बड़ी चर्चा चल रही है मोहल्ले में, दिखाती हूँ आपको क्या चल रहा है मोहल्ले में। भाई काहे भीड़ लगा रखी हो, भीड़ लगाना मना है। अरे ये मेरा लॉक है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो गाइस घर से ज़्यादा अच्छा तो गाड़ी में लगता है, क्योंकि गाड़ी में कम ठंडा लगता है और घर में कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगता है। पता नहीं क्यों घर में ऐसा क्या रहता है कि कोई भी एक चीज़ में हाथ गलती से लग भर जाए, वो चीज़ इतनी ठंडाती है। और इतना अंधेरा अंधेरा हो रहा है मेरे व्लॉग में, तो बाद में करती हूँ व्लॉग। तो हम लोग उसके आ गए हैं कोचिंग की जगह पर, बस वेट कर रहे हैं अभी कि उसका आ जाए, क्योंकि वो अपने से ही बाहर आ जाती है। उसको पता है कि टाइमिंग ऐसे हो गया, सब छूटते हैं पूरा, मतलब उसका जो बैच होता है तो सब संग में ही निकलते हैं, तो इसलिए आते हैं तो फिर मिलवाते हैं। अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं। गाइस बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गई है, इसका वेट करते करते, और ये अभी तक नहीं आई है। काला कपड़ा पहने हैं, आएगी तो है ही इधर से। मेरा कैमरा तो दिख जाएगा उसको, देख ली पीछे से तो देख ही लिया। तो गाइस इनको ले लिया है और ये आगे बैठी है, मैं पीछे बैठी थी इसलिए कि दिखाई ना दे, लेकिन इसने पता नहीं कैसे मेरे को देख भी लिया और फोन पे आवाज दिया। मैं बिल्कुल चुप थी, इसने इनको कॉल किया कि कहाँ हो, आज आए नहीं हो ये वो, तो ये बोलेगी नहीं मैं तो बाहर ही बैठा हूँ, बहुत देर से बैठा, बारिश हो रही है। तो बोली अच्छा इधर आ जाओ, नहीं तो दूर जाएंगे तो भीग जाएंगे ये वो। मैं एकदम चुप थी, और जबकि मैं इन्होंने ये बोला भी फोन आ गया,
तूने ऐसा बोला तो इन्होंने बोला कि फोन आ गया तो इसने अंदाजा लगा लिया। मैंने उठाने से पहले बोला, वो उठ गया था। मैंने दबाया नहीं। मैं बता रही हूँ, मैंने नहीं बोला बिल्कुल भी। मैंने जब फोन बजा ना तो मैं बोली कि तुम उठाओ, हम चुप हैं एकदम। और इसने इस चीज से अंदाजा लगा लिया कि फोन आया तो ये किससे बात कर रहे हैं, ये इसलिए, क्योंकि इसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ, इसीलिए मैं पीछे बैठी या आगे नहीं बैठी। तो चलो आज पीछे बैठ के गाड़ी की सीट से भी मैंने व्लॉगिंग कर ली। रोज तो मैं आगे बैठती हूँ। तो चलो घर भी आ गया। एक मोड़ से दूसरे मोड़ जाने के लिए इतना बवाल, लॉक दो खोले अब हम जाके। ओफो, ऊपर से बारिश हो रही है, अभी भीग जाएंगे, सर पे पानी पड़ बारिश क्यों हो रही है भाई? अब भाई देखो, ये तो हम भी नहीं बता सकते कि बारिश क्यों हो रही है, पूछना पड़ेगा। तो चलो गाइस मिलती। देखो मानता ही नहीं है, गेट बंद करो, गेट बंद करो। ये लिंगड़ी वाला है, पूरा अंदर ही चला आया। आ गया अंदर। अरे अरे देख लो जा, ये देखो, इसीलिए हम कहते हैं इन लोगों को क्या गेट बंद कैसे करें। क्या? अरे डैडी को बुलाओ, जाओ ना। देखो गाइस इसको, अरे अरे भगाओ इसको जैसे भी करके। क्या हो गया? कुछ दुखड़ी लग रहे हैं बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही दुखी लग रहे हैं। क्या हो भाई गया? देखो सुनो, मेरे पास अपने बहुत दुख हैं। आपकी बैलेंस शीट नहीं मैच का, क्या हो गया आपको? और शक्ल देखो इसकी। अरे अंदर तो नहीं है, ये वाली दे दे। आवाज सुनाई दे दी। हाँ जा नहीं रहा ना बाहर, जाओ। चलो। उसको खाने से ज्यादा शेल्टर चाहिए, आई थिंक सो। फूड वाटर शेल्टर हो रहा है। लो दूसरे भी आ गए, पहले गेट बंद कर लो। हाँ तो चलो तुम यहाँ से, नहीं तो ये बाहर नहीं जाएगा। तो गाइस इनको ये देखो पाव खिलाए जा रहे हैं, पाव भाजी के लिए आए थे लेकिन इनको खिलाए जा वो रहे हैं। लायक ही नहीं पाव भाजी बनने की। अरे थोड़ा थोड़ा खाओ बेटा, क्यों? इतना बड़ा बड़ा पीस खा रहा है, फंस जाएगा सूखा सूखा। चाय बना दो। नहीं हमें चाय वाय नहीं बनानी। देखो गाइस ये देखो यहाँ पे, अब नहीं खा रहे शायद ना, ठंड के मारे वो अंदर आया था इसलिए ऐसा खा तो रहा है यार। इसी टाइम दे दिया करो, जब कोचिंग से आया करो ना, यही टाइम ठीक है। वो रात के 10 बजे मत करा करो, फिर ये लोग आते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है। ठंड से ना कहीं छुप जाते हैं, गाड़ी वाड़ी के नीचे सो जाते हैं। उसको जो फ्रेश दो वो वही खा रहा है, पुराना छोड़ता जा रहा है। खा। उसको ऊपर वाला पसंद है लगता है। तो गाइस यहाँ पे देखो भाई, कुत्तों को खाना खिला दे रहा, खा लिया है फाइनली इन लोगों ने। और एक तो खा चुका हूँ, वाइट वाला गया, बूढ़े बाबा गए, ये भी जाए नहीं वाले। अभी अंदर आए इससे पहले कि अंदर चलो देखो अभी भी यहीं पे खड़ा हुआ है और ये जाएगा नहीं, देखो यहीं पे खड़ा हुआ है। तो दोस्तों ट्यूशन से उसको लाने के बाद वो एकदम से मोबाइल करते करते ना सो गई थी। तो वो सो गई, मैं भी एकदम से थकी हुई थी, मैं भी पता नहीं कब मेरी भी आंख लग गई। हम लोग सब सो गए और 8 बजे तक हम लोग सोते ही सोते रह गए यार। उस समय जब उठे तो मैंने उसको भी उठा दिया, क्योंकि फिर उसको भी अपना काम भी करना था। तो उठ गई थी 8:30 तक, वो भी उठ गई थी। और फिर उसके बाद एक और भी हुआ कि हम लोग जैसे यहाँ पे खाना खाते तो हम लोगों ने खाना वाना लगा लिया और बस खाने ही जा रहे थे कि बस अचानक से ये हुआ कि हम लोग को यहाँ से खाना छोड़ के उठ के भागना पड़ा। क्योंकि क्या हुआ ना कि एकदम से खा ही रहे थे और खाते खाते पता नहीं क्या एकदम से इन लोगों को, हम सभी को ठंडा तो खैर है ही है। और मेरा ये एरिया ना, ये पूरा डाइनिंग एरिया जो है किचन के साथ ही यहाँ डाइनिंग एरिया जुड़ा हुआ है। तो ये एरिया इतना ज़्यादा ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा कि मैं बता नहीं सकती आपको। और हम लोग ये था कि वही 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा, बट नहीं, हम लोग फिर डिसाइड किए कि नहीं खाना लेके अंदर चलते हैं। जबकि ये चलाया हुआ था, अभी बंद किया है। खैर जब यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है तो फिर क्यों चलाए। तो बस मतलब एक मुंह में डाला भी नहीं होगा, मतलब वैसे ही सब ये भी कहने लगे यार आज तो यहाँ बैठा नहीं जा रहा है, एकदम ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा है।
तो इसी मारे फिर सारा खाना लेके हम लोग को, फिर आज हम लोगों ने कमरे में खाना खाया। सोचे बेड पे बैठ के न्यूज़पेपर बिछाया फिर खाया। तो आज ऐसी हालत है ठंड की कि मतलब बता नहीं सकते। हम लोगों से यहाँ पे बैठा नहीं गया, पैरों में नीचे से बैठ रहे, मतलब ऐसा लग रहा है बर्फ़ जैसे पे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो नहीं खाया गया। उठ के हम लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया, सारा खाना अंदर ले गए, फिर वहाँ पे बैठ के खाए हैं। और ऐसे ही फिर वहाँ से फिर समेटा किचन विचन सब समेटा। खैर अभी तो खैर सब हो गया है, खैर उतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा वेदर ख़राब है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा ठंड अगर एसी एरिया में रहती, वो कमरा इसलिए रहता है क्योंकि मैं बंद करके ब्लोअर चलाती रहती हूँ, बीच बीच में बंद नहीं करती रहती हूँ। ये एरिया ठंड आता है क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लोअर नहीं चलता। भगवान का कमरे में, बेटी के कमरे में चलता रहता है, वो भी थोड़ा सा वार्म रहता है। बट मैंने उसको आज यहीं पे बुला लिया है और उसको भी यहीं रखी हूँ। और उससे कह भी रही हूँ कि आज अगर तो उसे मेरे संग रहना है तो वहीं पे रह ले, क्योंकि आज बहुत ठंड है। क्योंकि ये ओढ़ती नहीं है, इसको बीच बीच में उठ के ना फिर देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बिना ओढ़े सो रही हो तो ठंड लग जाए या समथिंग। ब्लोअर पूरी रात तो नहीं चला सकती ना, क्योंकि डर लगता है कि उसके ऊपर चादर ना पड़ जाए, क्योंकि ये वैसा वाला है ना, तो वो भी मेरे को बहुत टेंशन देता है। अब हाँ, ब्लोअर वाला जो है वो मेरे रूम में है, इसके रूम में वो नहीं लग पाता है, समथिंग कुछ मतलब पिन का कोई प्रॉब्लम है, वहाँ वो नहीं लग पाता, अदरवाइज मैं लगा देती। बट ये वाला हीटर चलता है यहाँ पे, लेकिन आज मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा आज तुम यहीं पे रहो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। और मुझे फिर पूरी रात नींद ख़राब होती है, क्योंकि जब ज़्यादा ठंडा होता है तो इसको बार बार जाके चेक करना पड़ता है कि ठीक से ओढ़ी है या नहीं। आधा ओढ़ी होती है, आधा नींद में इधर उधर रहती है, तो बहुत दिक्कत होती है। मुझे बार बार उठ के फिर इसको चेक करना पड़ता है। अगर नहीं उठो, आलस कर दो, तो फिर ये ऐसी सोती रहेंगी, फिर बीमार पड़ेंगी। तो इसलिए आज मैं बोली कि मेरी भी मतलब वो नहीं करूँ, मेरी भी नींद ख़राब ना करूँ, मुझे भी अच्छे से सोना है, तो तुम यहीं पे ही सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा तो इनको बोल दूँगी कि ये इस रूम में आ जाएंगे, अगर तीनों में कोई दिक्कत हुई तो। खैर वो बाद में बात है, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये। और हाँ, आज कॉमेंट मैं पढ़ देती हूँ। तो आज का एक तो कॉमेंट है, ये चार्ली टन ट्राई करके कोई है, नए हैं, और अरे वाओ आपकी वॉइस कितनी स्वीट है, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ वाओ बेस्ट वीडियो, ऐसे करके उन्होंने मेरे ब्लॉग में डाला हुआ है। एक है कौशल एसी मिस्त्री कॉमेडी, इन्होंने भी बस नाइस करके डाला हुआ है और बहुत सारे इमोजीज डाले हुए, और बहुत सारे इमोजीज के संग और भी कई लोगों के हैं। तो उन्होंने बस, किसी ने हार्ट भेजा है तो किसी ने इमोजी भेजा है, समथिंग ऐसी करके बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो उन लोगों को सबको थैंक यू कमेंट करने के लिए। बस ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा और ब्लॉग्स देखते रहिएगा। और पीछे पता नहीं टीवी में क्या चल रहा है, कोई ऐसा ना, किसी का ब्लॉग चल रहा था। खैर चलो कोई नहीं, ब्लॉग ही चल रहा था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। और बस ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलो, वरना वेदर बहुत ख़राब है। अगर आपके भी शहर में ऐसा ही वेदर है तो सोच समझ के बाहर निकलो, ज़बरदस्ती मत निकलो, कोई काम हो तो ही निकलो। मेरी आप लोगों से बार बार यही विनती है। लखनऊ का तो खैर मैं बता सकती हूँ कि वेदर बहुत ख़राब है और ये बीमार पड़ने वाला वेदर है, और ये अभी संक्रांति तक रहेगा, क्योंकि अब ये जो एक हफ्ता रहेगा ना, ट्रिमेंडस ठंड होने वाली है। चाहे जैसे भी हो, बारिश हो, कोहरा हो, धूप नहीं निकलेगी, ये एक हफ्ता अब ऐसे ही रहेगा। ये 17 तारीख तक, 16 to 17 तारीख तक ये ऐसे ही रहने वाला। उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत कम होने लगे, बट ये ऐसे ही रहेगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ओढ़ के रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहन के रहिए। और मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।